तो जो लोग पहली बार एनटीपीसी का फॉर्म भरने जा रहे हैं या फिर जिन लोगों ने इससे पहले भी भरा है उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। लेकिन जो पहली बार भर रहे हैं उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो शुरू से लेके लास्ट तक बने रहना, मैं बहुत ही अच्छे से तरीके से आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो रेलवे एनटीपीसी का जो फॉर्म है ये हमें 14 सितंबर से देखने को मिलेगी, जिसमें दो टाइप के पोस्ट आने वाले हैं। एक है ग्रेजुएट लेवल के और दूसरे हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के। एनटीपीसी का मतलब है कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, यानी इसमें किसी भी प्रकार के किसी आईटीआई डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। पूरी तरीके से ये जो वैकेंसी है वो नॉन टेक्निकल है। तो अगर आप 12वीं हैं तो अंडर ग्रेजुएट वाला, और अगर आप ग्रेजुएशन है तो अंडर ग्रेजुएट के साथ साथ ग्रेजुएशन वाला भी फॉर्म भर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि इस एग्ज़ाम को कैसे जो है तैयारी करें। तो इसको तैयारी करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हमें ये जानना कि इस एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा, वो जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाहे आप ग्रेजुएशन वाला चाहे आप अंडर ग्रेजुएट वाला फॉर्म भरे हैं तो आपका जो प्रोसेस है यही होने वाला है। आप जो फॉर्म भर देंगे रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर लोड कर देंगे तो कुछ दिनों के बाद आपका जो एग्ज़ाम का जो है डेट आएगा, और वो एग्ज़ाम का डेट मुझे जहाँ तक लगता है कि फरवरी मार्च के बाद ही आने वाला है। तब तक आपके पास भरपूर टाइम है तैयारी करने के लिए। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो CBT 1 होने वाला है पहला, और CBT 2 दूसरा होने वाला है। तो ध्यान रखना कि 20 गुना बच्चे CBT 2 में जाने वाले हैं, और यही CBT 2 का जो मेरिट है वो हमें जॉब दिलाती है। CBT 1 सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से प्री का एग्ज़ाम है जिसको पास करना बेहद ज़रूरी है, जिसमें EWS और अनरिजर्व के लिए 40% मार्क करना ज़रूरी है। वहीं अगर आप SC या OBC कैंडिडेट में है तो आपको 30% पासिंग मार्क बेहद जरूरी है। वहीं आप अगर ST कैंडिडेट है तो 25% मार्क लाना बेहद जरूरी है। और ये ना सिर्फ ग्रेजुएट लेवल के, बाकी अंडर ग्रेजुएट लेवल के भी पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो CBT 1 है इसमें जो है कि CBT को पहले एक बार मैं क्लैरिफाई कर लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग पहली बार इस फॉर्म को भरने वाले हैं। तो CBT का मतलब ही है C मतलब कंप्यूटर, B का मतलब है बेस्ड, यानी T का मतलब है टेस्ट, यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट होने वाला है। कोई भी ऑफलाइन टेस्ट आपका नहीं होने वाला है। तो इसमें आप CBT 1 जैसे ही दे लेंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको CBT 2 में ले लिया जाएगा। जितने पोस्ट रहेंगे उतने गुना, मतलब अगर मान लीजिए एक पोस्ट है तो आपको 20 लोगों को लिया जाएगा CBT 2 के लिए। तो आप अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग इसको जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि 11,558 वैकेंसी है तो इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितने भी आएगा ये नंबर से उतने बच्चे CBT 2 के एग्जाम में बैठेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो ये जो CBT 2 का जब एग्जाम में जो लोग बैठेंगे, चाहे वो ग्रेजुएट हो चाहे अंडर ग्रेजुएट, तो इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद इसमें मेरिट में आना पड़ेगा, और इसकी मेरिट जब बनेगी उसी मेरिट के आधार पर DV के लिए बुलाया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो लोगों ने आपने फॉर्म भरते समय जो जो डॉक्यूमेंट्स रेलवे को बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाएगा DV के दौरान। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद आपको जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट
पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपने A3 मेडिकल सपोज करो कि स्टेशन मास्टर का है, लेकिन अगर आपने स्टेशन मास्टर पहला नंबर पे दिया है और आप इस मेडिकल स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो आपकी जगह पे कम नंबर वाला को स्टेशन मास्टर बनाया जाएगा। आपको दूसरे पोस्ट दिए जाएंगे जिसमें कि मेडिकल स्टैंडर्ड B1 B2 इस टाइप के दूसरे मेडिकल है जहां पे आंख का या कोई और बॉडी का ज़्यादा चेकअप नहीं होता है। तो ये इसी तरीके से मेडिकल आपका होने के बाद आपका पोस्टिंग होता है। तो ये जो है, अब बात करते हैं कि इस एग्जाम में कितने प्रश्न आने वाले हैं, ताकि आप उस प्रश्नों को अगर हल करेंगे तो आसानी से उस एग्जाम को पास कर पाएंगे। तो इसमें जो है पहले इसके हमें सिलेबस को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से प्रश्न हमें एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि जो CBT 1 है उसमें जो है पहले बात कर लेते हैं कि कितने प्रश्न आने वाले हैं। तो जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का मतलब है सामान्य ज्ञान, यानी कि आपका जो है GK भी रहेगा और उसमें 10वीं लेवल के साइंस भी रहेगा। तो इसको जो है जनरल अवेयरनेस बोलते हैं और इसके क्वेश्चंस हमें 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, चाहे आप जो है ग्रेजुएट लेवल का दे दो चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल का दे दो। ठीक, अब बात करते हैं मैथमेटिक्स का। तो ये जो है 30 प्रश्न आने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 मार्क का होता है। तो इस तरीके से 30 मार्क हो जाएगा। रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो टोटल हम इसको काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 क्वेश्चंस। 100 प्रश्न रहेंगे जिसके लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे और इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा। जो लोग नए लोग हैं, नहीं जानते हैं निगेटिव मार्किंग क्या होती है, तो मेरे इसी चैनल पर एक वीडियो पड़ा है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, वरना आपके साथ में बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। आप एग्जाम पास कर रहे होते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा CBT 1। अब हम बात करते हैं, जब CBT 1 पास कर लेते हैं तो आपको CBT 2 में वही सेम क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि मैथमेटिक्स के आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस के यहाँ 40 क्वेश्चंस थे तो यहाँ पे 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन थे तो यहाँ पे 35 हो जाते हैं। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन तो यहाँ पे 35 क्वेश्चंस हो जाते हैं। इनको हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाते हैं पूरे के पूरे 120 क्वेश्चंस, यानी 120 प्रश्न हमें CBT 2 में देखने को मिलेगा। चाहे आप CBT 1 दे लो, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट जे दे लो, चाहे आप ग्रेजुएट दे लो। कुछ लोगों का सवाल ये उठता है, कुछ लोग पूछे भी हमसे, आप लोगों का कमेंट मैं हमेशा पढ़ता हूं और आपके जो है मैसेज को भी हमेशा मैं चेक करता हूं। तो कुछ लोगों ने सवाल पूछे कि इनके जो स्टैंडर्ड है, इनके जो है स्टैंडर्ड है दोनों सेम रहेंगे क्या? तो ये थोड़े अलग होते हैं, ध्यान रखना कि ये ग्रेजुएट लेवल के हैं। तो वही मैथमेटिक्स का सवाल थोड़े ट्रिकी, थोड़े हार्ड हो सकते हैं किसके, ग्रेजुएशन लेवल वाला। वहीं 12th लेवल वाला जो अंडर ग्रेजुएट का जो बच्चा है, ये इसके लिए थोड़े इजी क्वेश्चंस डाले जाते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस है सेम रहने वाले हैं। तो ये आपका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। और क्योंकि कुछ लोग ये पूछते हैं कि इनके क्या एग्जाम अलग अलग होंगे, तो यस, आप दोनों के एग्जाम हो सकता है कि मतलब अलग अलग होने वाले हैं, क्योंकि जो ग्रेजुएट का बच्चा है वो 12th वाला भी भरेगा, तो सेम डेट में तो होगा नहीं, एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पाली में होगा। तो उस एग्जाम को जो है अलग अलग टेस्ट उसमें
किए जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है CBT 1 पास करके, CBT 2 पास करके, CBT 2 पास करने के बाद DV मेडिकल एग्जाम, उसके बाद आप जो है अपना पा सकते हैं अपनी मनपसंद जॉब। अब एक बार मैं उन लोगों पे बात कर लेता हूं जो ये सवाल पूछते हैं कि इस एग्जाम को पास करने के लिए क्या किसी कोचिंग संस्थान की जरूरत है या सेल्फ स्टडी से ही पढ़ा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग, ये इवन आप अगर इस एग्जाम में जाएंगे तो 90% जो है लोग सेल्फ स्टडी करके आते हैं, सिर्फ 10% लोग जो है कोचिंग से पढ़ते हैं। तो मैं आपको एक सबसे बेस्ट सलाह ये दूंगा कि आप ये जो सिलेबस है मैथमेटिक्स, रीजनिंग और आपका ये जनरल अवेयरनेस, इसकी किताब आप एक बार ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से मंगा लो। अगर आप उस किताब को स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट कर दो, लेट किया तो आप बहुत लेट हो जाएंगे, क्योंकि जिनकी तैयारी बहुत पहले से चल रही है, सबको पता है रेलवे के कैलेंडर के अनुसार कुछ बच्चे बहुत सीरियस होते हैं, तो जिनकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग इस नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे वो लोग अभी से अभी लेट नहीं करना है, अपने जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग किताबें उठाओ और किताबें उठा के पलट के एटलीस्ट 10 दिन 1 हफ्ता देखो कि क्या आप जो है इनको सेल्फ स्टडी करके आप जो है पढ़ पा रहे हो क्या। अगर आप पढ़ पा रहे हो तब तो आपको किसी भी कोचिंग, किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको किताबें आपने मंगाया और आपको बोरिंग फील हो रहा है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कहां से स्टार्ट करूं, तो आपको सीधा किसी ऑफलाइन कोचिंग में या फिर ऑनलाइन कोचिंग जहां पे सिर्फ और सिर्फ 500 से 1000 रुपए में आपके जो है पूरा का पूरा कोर्स वो लोग करा देते हैं, वो ऑनलाइन कोचिंग आपको ले लेना चाहिए। यही एक तरीका है सबसे बेस्ट तैयारी करने का। ये एक हमारा एक वीडियो है जो कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो आप ध्यान रखना कि आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे आपका मनपसंद फेवरेट जो है पोस्ट मिलेगा, चाहे आप स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं, चाहे ट्रेन मैनेजर बनना चाहते हैं, या फिर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल में TTE बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको हाई स्कोर करना होगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक करना, और मेरे चैनल में पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फायदे की बात करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।